अक्सर ऐसा होता है ना कि महीने का आखिर आता है और जेब खाली होती है। ऐसा लगता है कि तनख्वाह कब आई और कब चली गई कुछ पता ही नहीं चला। अगर ये कहानी जानी पहचानी लगती है तो आज हम कुछ बहुत ही आसान और अमली तरीकों पर बात करेंगे जिनसे तनख्वाह में से बचत करना मुमकिन हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मैं अपनी तनख्वाह से पैसे बचाऊं कैसे। ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर आज इस जायजे में तलाश करने की कोशिश करेंगे। चलें तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी उसूल, अपनी तनख्वाह को तकसीम करना सीखें। और इसके लिए एक बड़ा मशहूर उसूल है 50-30-20 का उसूल। बहुत सादा सा है। अपनी तनख्वाह का 50% हिस्सा जरूरियात पर खर्च करें, 30% अपनी ख्वाहिशात पर, और जो बाकी 20% है ना, वो सीधा बचत में जाना चाहिए। समझ लें कि यही वो बुनियाद है जिस पर मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त की पूरी इमारत खड़ी होती है। अच्छा, इसे एक मिसाल से समझते हैं तो बात ज्यादा वाज़ेह होगी। फर्ज करें कि तनख्वाह 50,000 रुपए है, तो उसूल के मुताबिक 25,000 रुपए जरूरतों के लिए निकल गए, 15,000 रुपए ख्वाहिशात पर खर्च हो गए और पूरे 10,000 रुपए सीधा बचत में चले गए। देखें कितना आसान है ये उसूल जब इसे अमली तौर पर अपनाया जाए। लेकिन एक मिनट, यहां एक बात याद रखने वाली है। ये उसूल या कोई भी उसूल सिर्फ एक ही चीज से काम करता है और वो है डिसिप्लिन, यानी मुस्तकिल मिजाजी। इसके बगैर दुनिया का बेहतरीन मंसूबा भी किसी काम का नहीं। ठीक है, अब चलते हैं उसूल नंबर 2 की तरफ। ये सिर्फ हिसाब किताब का खेल नहीं है, असल बात है अपनी सोच बदलने की। क्योंकि कामयाब बचत के लिए ना सही जहनियत का होना बहुत बहुत जरूरी है। और वो जहनियत क्या है? वो इस एक जुमले में छुपी है, पहले बचाओ बाद में खर्च करो। बस ये एक छोटी सी तब्दीली माली जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। इस आइडिया को कहते हैं सबसे पहले खुद को अदा करो। मतलब ये कि जैसे ही तनख्वाह आए, बचत की रकम को एक लाजमी बिल समझकर सबसे पहले अलग कर दें। जैसे बिजली का बिल या घर का किराया देना जरूरी होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। ये कोई ऑप्शन नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। अच्छा, एक और बहुत आम मसला है, महीना खत्म होने से पहले तनख्वाह खत्म हो जाती है और अक्सर लोगों को अंदाजा ही नहीं होता कि पैसा आखिर गया कहां। ये एक ऐसा मामला है जिसका सामना तकरीबन हर कोई करता है। और जानते हैं, इसका हल हैरान कुन हद तक आसान है। अपना माहाना बजट लिखना शुरू कर दें। जी हाँ, बस लिखना शुरू कर दें। राशन, बिल, सफर का खर्च, बच्चों की फीस। जब आप हर खर्च को लिखते हैं ना, तो खुद ब खुद वो जगह नजर आने लगती हैं जहां से पैसा जाया हो रहा है। चलें जी, अब बात करते हैं कुछ ऐसी स्मार्ट आदत की जो लंबे अरसे तक माली सेहत को बरकरार रखने में मदद करती हैं। यही वो आदतें हैं जो असल में फर्क पैदा करती हैं। अक्सर लोग ये सोचकर छोटी बचत को नजरअंदाज कर देते हैं कि भाई रोज के 200 रुपए बचाने से क्या ही हो जाएगा। तो जनाब, जवाब ये रहा आपके सामने। रोजाना सिर्फ 200 रुपए बचाने का मतलब है साल के आखिर में 72,000 रुपए। जी हाँ, 72,000। यही है छोटी छोटी बचत की ताकत जो मुस्तकिल मिजाजी से एक बड़ी रकम बन जाती है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि बचत छोटी नहीं होती है, आदत बड़ी होती है। असल खेल रकम का नहीं, रोजाना बचाने की आदत डालने का है। और आखिरी स्मार्ट आदत, अपनी माली आजादी को बरकरार रखने के लिए कर्ज से बचें। हर छोटी मोटी जरूरत के लिए कर्ज लेने की आदत इंसान को अपनी ही तनख्वाह का गुलाम बना देती है। यहां देखें, 2 रास्ते बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ है आज पैसे बचाना, जो कि असल में आने वाले कल के लिए एक सरमायाकारी है, और दूसरी तरफ आज कर्ज लेना, और ये रास्ता सीधा तनख्वाह की गुलामी की तरफ जाता है। तो आइए अब तक की तमाम बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि अगला माली कदम क्या होना चाहिए। ये हैं बचत के वो 5 आसान कदम। पहला, अपनी तनख्वाह को तकसीम करें 50-30-20 के उसूल से। दूसरा, सबसे पहले खुद को अदा करें। तीसरा, अपना बजट लिखें। चौथा, छोटी बचत की ताकत को पहचानें। और पांचवां, कर्ज से हर मुमकिन बचें। बस यही है इस पूरे जायजे का खुलासा। और ये बात अहम है कि ये टिप्स सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है। चाहे कोई घरेलू खातून हो, कोई मुलाजिम पेशा फर्द हो या कोई तालिब इल्म, ये माली उसूल सब पर लागू होते हैं। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से जरूर पूछें कि आप अपनी तनख्वाह से कितनी रकम बचा पाते हैं। यकीन करें, इस सवाल का ईमानदाराना जवाब ही माली आजादी की तरफ पहला कदम है।